बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। गर्मी में अगर आपका रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज आपकी बहन आप लोगों के लिए दाल चावल की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई है, जिसे खाकर आप कहेंगे काश पहले पता होता। और दाल तो इतनी मज़े की लगेगी कि आप उंगलियां चाट जाएंगे, क्योंकि आज आपकी बहन आपको चावल और दाल तड़का पंजाबी स्टाइल में बहुत कम मसालों से बनाना सिखाएगी। और इसके साथ ही बहुत सारी टिप्स और वो गलतियां भी बताऊंगी जो दाल पकाते हुए अक्सर लोग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी दाल में टेस्ट नहीं आता। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि पंजाबी स्टाइल में दाल चावल की इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दाल चावल की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने दो किस्म की दालें ली हैं। एक मूंग दाल है जो कि पीले रंग की होती है, और दूसरी मसूर दाल है जो कि लाल रंग की होती है। और इन दोनों दालों को हमने बराबर क्वांटिटी में लेना है। चाहे तो आप एक पाव दाल ले लें, अगर एक पाव आपने मूंग दाल ली है तो एक पाव ही आपने मसूर दाल लेनी है। और इन दोनों दालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि इनके अंदर रोड़े और इस तरह की चीज़ें होती हैं। चाहे हम इनको सुपर मार्केट से भी लाते हैं ना, तो फिर भी कभी कभार जो है इनके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर आपने बहुत अच्छी तरह से खुले पानियों से वॉश करना है, क्योंकि बाज़ों का दाल के ऊपर पाउडर वगैरह भी होता है, ताकि वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और साफ़ करने के बाद आपने खुला पानी डालकर आपने इसे आधे घंटे के लिए कम से कम भिगो देना है, क्योंकि जब आप आधे घंटे के लिए भिगोएंगे तो फिर दाल जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर देखें आधा घंटा हो गया दाल को भिगोए हुए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको कैसे पकाना है। अब आपने इसी पानी, दाल के पानी के साथ इसको कुकर में डालना है, और ये तकरीबन 1 गिलास से ज़्यादा पानी था, और 1 गिलास पानी ही हमने इसके अंदर और डाल देना है। अब यहाँ पर आपने पानी डालने के बाद कोई भी मसाले नहीं डालने, बल्कि इसको डायरेक्ट आपने आग पर रख देना है। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे चूल्हे पर रखते हैं, और चूल्हे पर रख कर हम इसको पकाना शुरू करते हैं। जब दाल को पकते हुए एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखें दाल को जो है वो अच्छी तरह से उबाल आ गया, और अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक झाग सी जो है वो ज़ाहिर हो रही है। और ये वाइट झाग की झिल्ली जो है ना, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो अब हमने इस सारी झाग को जो है वो चम्मच की मदद से उतार लेना है, और इसको ज़ाया कर देना है। और यहाँ पर ही लोग गलती करते हैं कि ये झाग जो होती है इसको निकालते नहीं हैं, बल्कि दाल के अंदर ही पानी और सारे मसाले जो हैं वो डाल देते हैं, और डालने के बाद प्रेशर लगा देते हैं, जिससे उनकी दाल का जायका नहीं बनता। झाग उतारने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज और टमाटर डालेंगे, और इसके साथ ही 2-3 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दें। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स करें। और यहाँ पर देखें जब हम झाग उतारने के बाद ये चीज़ें डालते हैं ना, तो इससे दाल का जो टेस्ट होता है ना वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपने पहले ये प्रोसीजर करना है, और इसके बाद आपने ढक्कन लगाना है, और ढक्कन लगाकर पहले अपने 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है, और इसके बाद 6 से 7 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्यूरेट टाइम जो है वो नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी हर किस्म की जो दाल है वो 5-6 मिनट में गल जाती है, क्योंकि ये पानी पर डिपेंड करता है कि आपका पानी जो है वो कैसा है। तो आप अपने पानी के लिहाज से इसके टाइम को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम दाल को पकने देंगे, और जब तक हमारी दाल पकती है हम चावलों को देख लेते हैं। तो चावलों की क्वांटिटी आप अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए 1 गिलास 2 गिलास जितनी आपको ज़रूरत होगी उतने आप ले सकते हैं। और इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद 2-3 पानियों से अच्छी तरह से वॉश करना है, और आधे घंटे के लिए भिगो देना है।
यहाँ पर आप सुपर बासमती भी ले सकते हैं, कोई भी चावल जो है वो ले सकते हैं, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए बेहतर होगा कि अगर वो ब्राउन चावल जो हैं वो ले लें। और अगर वो नहीं लेना चाहते तो इन्हीं चावलों को उन्होंने किस तरह से खाना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने इन चावलों को बॉयल करना है, और बॉयल करके आपने उसी टाइम नहीं खाना, बल्कि ठंडे करके आपने फ्रिज में रख देने हैं, और फ्रिज में रखने के बाद अगले दिन आपने इनको निकालना है, दोबारा से गर्म करने हैं और फिर दाल डालकर आपने खा लेना है। तो इससे इनका जो स्टार्च होता है ना वो कम हो जाता है और आपकी शुगर को स्पाइक होने से ये बचा लेता है। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इनको खा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और वीडियो के बारे में बताते हैं, तो फिर मैं उस कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं। तो दाल को पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारी दाल गल गई है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी गाढ़ी नज़र आ रही है। ये गाढ़ी क्यों है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर अब हमने एक सीक्रेट इसमें डालना है कि 1 कप हमने यखनी डालनी है, और यखनी डालने के बाद भी आपने 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकाना है। और ये यखनी जो है यहाँ पर देखें मैंने फ्रीज़ की हुई होती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो डाल लेते हैं। और अगर आप लोगों के पास यखनी नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। और फिर आपने 2 मिनट पकाना है, और पकाने के बाद अब आपने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है, और इसके साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग किसी और चीज़ से वो मधानी से या वो जो साग घोटने वाला होता है ना उससे करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं घोटना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप इसको घोटेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम इसमें कुछ सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, और इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए अब हम एक तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1/4 कप घी डालेंगे। यहाँ पर आपने घी ही लेना है, अगर देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब घी गर्म हो जाएगा तो हमने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है, हाफ़ टी स्पून आपने राई दाना डालना है, और इसके साथ आपने 6-7 जवे लहसुन के डालने हैं, और 2 आपने सूखी हुई लाल मिर्चें डालनी है, और हल्का सा कड़कड़ाने लग जाएगा तो हमने इसे दाल पर लगा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की हमारी दाल और चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं कि बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है। ये लाई रब्बी को मत का ज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर दाल की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हैं जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद की है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लें क्योंकि वो भी बहुत मज़े की हैं। अब आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही मज़े के लगेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।